यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बताना, नुकसान किसका हुआ। सबसे बड़ा नुकसान उस मासूम बच्चे का हुआ। हस्बैंड वाइफ ने झगड़ा किया, बात बहुत बढ़ गई और डिवोर्स हो गया। अब उस बच्चे को माँ का और बाप का प्यार साथ में नहीं मिलेगा। माँ का प्यार मिलेगा और डैड कभी कभी आएंगे। इसलिए ज़िंदगी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार बच्चा हो गया ना, उसके बाद ट्राई। मुझे पता है शादीशुदा लाइफ में झगड़े हो जाते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक दूसरे का नेचर समझना, एक दूसरे की ट्रिगर पॉइंट समझना। कभी हस्बैंड झुक गया, कभी वाइफ झुक गई, कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई और झगड़ा हुआ तो हस्बैंड अगर 1 बोलेगा और अगर वाइफ ने 2 बोला, हस्बैंड 3 बोलेगा और वाइफ 4 बोलती है, तो झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा और उसका रिजल्ट डिवोर्स। और स्पेशली बच्चा आने के बाद मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों ऐसा करूं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तब वाइफ ने हैंडल कर लिया, और वाइफ अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई तो हस्बैंड ने हैंडल कर दिया। इस तरीके से मैरिड लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आता। बच्चा होने के बाद बहुत ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ को बच्चे के लिए जीना है। लेकिन यहाँ पर और एक बात बोल डालूं, कभी अगर ऐसा होता है कि एक जना झुकते जा रहा है बट दूसरा झुक रहा ही नहीं है, कभी हस्बैंड बहुत झुक रहा है बट वाइफ नहीं झुक रही है, तो कभी वाइफ झुक रही है तो हस्बैंड नहीं झुक रहा है, और एक अलग लेवल का झगड़ा हो रहा है, दोनों में से एक जना बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, तब आपको ये डिसीजन लेना है। जब तक उस पॉइंट तक बात ना आए तो बच्चे के लिए दोनों को एक होकर रहना।